हाँ, तो हम लोग वाला केस कर रहे थे जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉल बाय द पार्टनर्स, ठीक है। तो उसका हम लोग ने एंट्रीज़ देख ली थी, जनरल एंट्रीज़ कैसे होंगी। अब उसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक नाम से, जिनका प्रॉफिट और लॉस कितने शेयरिंग रेशियो का है, 2:3 का। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट एबल इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने 1 अप्रैल को एबिल नाम का एक नया पार्टनर था जिसको एडमिट किया फर्म में। एबिल ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर हिज गुडविल, ठीक है ना। तो यानी 1 लाख रुपीज़ उसने कैपिटल ली और गुडविल का अमाउंट कितना उसने पे किया, 36,000, ठीक है। कितना उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एंड एबिल इज एग्रीड टू बी 3:3:2, यानी यहाँ पे उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे देगा तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अभी हम लोग देखेंगे आगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम मनी फ्रॉम बिजनेस। देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है जिसमें ये लिखा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक ने जो भी गुडविल का पैसा था वो विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन द फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, क्योंकि जो भी गुडविल का अमाउंट बनेगा वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, यानी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। दिख रहा है ये, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर निकाल लो दोनों का और न्यू शेयर निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 1:9। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता लग जाए फिर हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली जनरल एंट्री होगी जो पैसा वो लेकर आया है, 1 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आया और 36,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी हम कंबाइंड एंट्री इस तरह से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबिल्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपये मैंने शो करा और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में मैंने कितना शो करा, 36,000, ठीक है। तो 1 लाख रुपये उसकी कैपिटल हो गया और 36,000 उसके प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आ गया, 1,36,000 रुपये। तो सबसे पहले ये एंट्री होगी। देन उसके बाद ये जो पैसा आया है गुडविल का, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुडविल का जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्ट्रॉन्ग्स करंट अकाउंट टू वीक्स करंट अकाउंट 36,000 रुपये था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था उनका, निकला था 1:9। तो देखिए 1:9 में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग के करंट अकाउंट में आया 3600, ठीक है, और वीक के करंट अकाउंट में जो पैसा आया वो 32,400 रुपीज़ आया है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। अब एक लाइन इसने और बोली है कि ये जो पैसा है गुडविल का ये इन दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। तो जब विड्रॉ कर लिया तो उसके लिए भी हमें एंट्री शो करनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया था कि इनका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग करंट अकाउंट डेबिट, वीक्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी गुडविल का अमाउंट था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये केस भी आप लोग को क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट केस हम लोग बात करते हैं जिसमें यह है प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता। तो अगर वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो हम उसकी कैपिटल में से गुडविल का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे, यानी जो भी वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा उस कैपिटल में से ही हम उसकी गुडविल का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। तो उस केस में आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी पहले वो देख लेते हैं। जो आप कैपिटल में से डिडक्ट करोगे वो आपको इस तरह से एंट्री करनी पड़ेगी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। और किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। अब बाकी की एंट्रीज जो होंगी उसकी, ठीक, आगे की हम लोग देखते हैं क्या है। इसका एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है उसका क्वेश्चन। विनय एंड विकास, ये दो पार्टनर्स हैं हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, हैड कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे एडमिट विजय इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिटर्न फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स उसका नया शेयर है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है। विजय ब्रिंग्स इन 2 लाख एज कैपिटल। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि विजय 2 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आएगा और गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 1,50,000। यहाँ पे ये जो गुडविल दी हुई पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है। तो इसमें विजय का कितना हिस्सा होगा वो हम निकालेंगे। जो पूरे फर्म की गुडविल आई है 1,50,000 रुपये, उसमें हमें विजय का हिस्सा निकालना पड़ेगा कि विजय को कितना हिस्सा है। और विजय का कैसे निकालेंगे, विजय का शेयर कितना है, 1/3।
तो 1,50,000 का जब आप 1/3 निकालोगे तो 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो विजय को कितना अमाउंट गुडविल का लेकर आना होगा? 50,000 रुपीज़ गुडविल का लेकर आना होगा। अब वो कैश में लेकर आए तो ठीक है, अगर कैश में नहीं लेकर आएगा तो हम उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विजय इज़ अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी इसका मतलब है जो भी गुडविल का अमाउंट उसका बना विजय का, वो कैश में नहीं लेकर आया। ठीक है, तो देखें क्या एंट्री होगी इसकी। सबसे पहले एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट, जो पैसा वो लेकर आया है कैपिटल का पहले हमें वो शो करना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री दिखाएंगे। ठीक है, तो विजय करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू विनय के कैपिटल अकाउंट और विकास के कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 में 1/3 निकालोगे तो कितना हिस्सा बनेगा? 50,000 रुपये गुडविल का। वो 50,000 रुपये गुडविल मैंने विनय और विकास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, तो ये वो केस था जहाँ पर वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आया था। तो आपको जो कैपिटल अमाउंट है उसी कैपिटल में से हमने डिडक्ट कर लिया उनका अकाउंट। विजय करंट अकाउंट में से मैंने विनय कैपिटल अकाउंट और विकास कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से अपेयर है, ठीक है ना, यानी नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें गुडविल नाम का कोई एसेट है मेरे पास, तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी वो एसेट है उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो भी वो एसेट है वो आपको ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देनी है? डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। उसके बाद बाकी की एंट्रीज सेम वैसे ही होंगी जैसे होती आई हैं, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा है। तो जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है आपको, वो पूरा अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में आप उनके ओल्ड रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांटना होगा? ओल्ड रेशियो में। तो वही मैंने लिखा है, राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट बाय पासिंग द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज। कौन सी जनरल एंट्रीज पास करके हम उसको राइट ऑफ करेंगे? ये एंट्री आपको पास करनी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट। जो भी एसेट है मेरे पास गुडविल नाम की, उसको हम क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी की एंट्रीज जो होंगी बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसा हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चनों में की हैं। बस ये एक एक्स्ट्रा एंट्री जो सबसे पहले आपको करनी होगी, अगर गुडविल हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है, गुडविल नाम के एसेट अगर आपकी बैलेंस शीट में है तो आपको ये एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर हो गई बात ये? थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो हम लोग ने सब लोग डिस्कस कर लिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, हमें उनका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में सीखा और आज हम लोग ने ये सीख लिया कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में यही सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।